बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में आपको खुश आमदेद कहते हैं और हमारे प्रोग्राम का फोकस जो है फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस। और अगर हम नेशनल सिक्योरिटी के डोमेन में देखें तो इस वक्त पाकिस्तान दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और हालत जंग में है। और बलूचिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक, खंदोनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या पेश आया। मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमा पर दहशत गर्द ने हमला किया, जिससे बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए और एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक अब ये तादाद 60 के करीब पहुँच चुकी है। उसी रोज़ केपी के शहर हंगू में दहशत गर्दों का हमला हुआ और फिर उसके बाद पंजाब के शहर मियांवाली में। आखिर क्या वजह है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेररिस्ट ग्रुप इस वक्त मुख्तलिफ़ सूबों में जो है वो हमला आवर हो रहे हैं? बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ तो इतलात के मुताबिक दाश ने इस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की और उसके साथ साथ आए रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस वो अलग से चल रहे हैं दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। लेकिन ये जो ताज़ा दहशत गर्दी की लहर आई है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और इसको कैसे कुचला जा सकता है? और इसी कॉन्टेक्स्ट में मंडे को यानी सोमवार को वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में एक आला सतह के इजलास की सदारत भी कर रहे हैं। देखते हैं कि उसमें क्या पॉलिसी सामने नज़र आती है। और इस हवाले से दीगर तमाम तर जो इशूज़ हैं, चीन में हमारिया फ़ोरम हो रहा है, वज़ीर ख़ारजा वहाँ जा रहे हैं, वो क्या डिस्कस करेंगे? क्या पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक रीजनल लेवल पे कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग का मेकनिज़म बना सकते हैं? इन तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब। वक़ार हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हाँ, इंतहाई सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जो बलूचिस्तान के सियासी, सिक्योरिटी और तमाम अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और कई दिहाइयों तक रिपोर्टिंग का वसी तजर्बा रखते हैं, आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया, शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, आपने अपनी मसरूफ़ियात के बावजूद वक्त निकाला, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब, ये जो ताज़ा लहर आई और बहुत खौफनाक लहर आई है, डेडली, और सिर्फ मस्तोंग में कम व बेश 55 प्लस जो ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शामिल आशिकाने रसूल थे और वो रुतबा शहादत पर फाइज हुए। तो ये जो एक के बाद दूसरा शहर बलूचिस्तान का दहशत गर्दों के निशाने के ऊपर है, कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, सिक्योरिटी के फोर्सेस के ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद टेररिस्ट दे मैनेज टू मेक देयर एंट्री इनटू द प्रोविंस। तो आप क्या समझते हैं, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? आई थिंक इसके अंदर तीन चार बड़ी रीजन। एक तो आई थिंक जो यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान माफिया कॉरिडोर के अगेंस्ट एक बहुत हुँ। बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जी, विच नारकोटिक्स के खिलाफ चल इंक्लूड्स रहा है, बिल्कुल। डिसमेंटलिंग द टेरर नेटवर्क्स। नारकोटिक्स है, डॉलर हाँ। के अगेंस्ट है, तो इट इज एक्चुअली नाउ अफेक्टिंग लॉट ऑफ पीपल्स रोजी जो है। और दूसरा डेफिनेटली जो पहले भी जिक्र होता रहा कि अफगान सॉइल जो हमेशा नेगेटिव लीवरेज के लिए इस्तेमाल होता रहा पाकिस्तान हुँ, के खिलाफ। और उसमें जो है आई थिंक वहां से देने को दो ही चीजें हैं। नंबर वन टेररिज्म है, और नंबर टू बेसिकली इज देयर एबिलिटी टू लेट्स से होस्ट हुँ, सम होस्टाइल पावर या एजेंसीज जो है। डिस्पाइट के भी इंश्योरेंसेस भी हैं, कुछ इतलात है कि उन्होंने पकड़े भी हैं आई हुँ, थिंक 200 बंदे जो जैसे नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान से। लेकिन स्टिल उसके फॉलो पे आपने देखा ये दो अटैक्स हुए, और दो इसमें आईसिस का रोल बताया जा रहा है। और कई ब्लोच एमनेस्टी की बात कर रहे हैं, इसी तरीके से हंगू में हुआ। सो आई थिंक वो नेगेटिव लीवरेज जो है अभी तक बंद नहीं हुआ डिस्पाइट देयर एश्योरेंसेस। हुँ, एक और आई थिंक जो वजह है वो अभी बढ़ता हुआ प्रेशर है जो है तरीके तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर। डिप्लोमेटिकली अगर आप देखें तो अभी एक मॉस्को फॉर्मेट हुआ है कल काजान में। जी, और नाउ इट इज नाउ बिकमिंग अफगानिस्तान पाकिस्तान मसला नहीं रह गया, नाउ इट इज बिकमिंग इंटरनेशनल। रीजनल सारे कंट्रीज फील कर रहे हैं कि जो है ना अभी अगर बढ़ता हुआ अफरियत इस पे काबू नहीं पाया जाता। और ये वही लोग हैं, लाइक ग्रुप ऑफ सेवन है पहले, जो बिल्कुल पेरिफेरी में अफगानिस्तान हुँ, के दे वर वेल विशर्स, इन्होंने बड़ी एफर्ट्स की उनके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, डिप्लोमेसी के लिए। हुँ, लेकिन उन्होंने देखा कि ये लेट्स से कंट्रोल में नहीं है। सो नाउ दे हैड अ डिक्लेरेशन इन सेंट्रल एशिया। और अभी जो आई थिंक कल हुआ है मॉस्को फॉर्मेट, उसके अंदर एक तो इंटरनल पेरिफेरी है जिसमें चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, हुँ, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताशकंद और उज्बेकिस्तान। और फिर बाहर वाले भी आ गए, उसमें भी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, टर्की हुँ, था, कतर, यूएई।
और इंडिया। सो इट मींस कि नाउ इट्स बिकमिंग अ रीजनल इशू कि अगर इस चीज को नहीं रोका जाता तो सो दे पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर। उनकी आई थिंक एक डिसीजन था डिसमेंटल मिलिटेंट ग्रुप्स, ये तालिबान को, और मुत्तकी साहब उधर गए हुए थे, हम्म। वहां पे मैसेज दिया गया कि डिसमेंटल करें। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द रीजन के इसमें ये आई वुड से एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम्म। फ्रस्ट्रेशन में ये हो रहे हैं। लेकिन स्टेट ने डिसाइड किया है कि इनको पाकिस्तान में तो बिल्कुल डिसमेंटल किया जाएगा, हम्म। एंड देन इंशाल्लाह पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर। और मेरा ख्याल है अफगानिस्तान की लीडरशिप को देखा है, दे शुड आल्सो नो इट कि आप आइसोलेट के नीचे आइसोलेट होकर दुनिया में नहीं चल सकते। यू हैव टू सर्वाइव। आपने एक स्टेट चलानी है, ट्रू। आपने तिजारत भी करनी है, अपने बच्चों को तालीम भी देनी है, खवातीन को। तो इस तरीके से मामला शायद आगे ना चल सकें। सो जी। लेट्स सी जी चीजें आगे कैसे जाती हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी कोयटा तशरीफ़ लाए गुज़िश्ता रोज़, आपने देखा, और उन्होंने ज़ख्मियों की इयादत भी की। और जो वक़ार साहब ने बात की, उन्होंने फिर इस अज़्म का इयादा किया कि हम दहशत गर्दों की कमर तोड़ेंगे और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अभी तक की सिक्योरिटी असेसमेंट, और वज़ीर दाखिला ने वहाँ पे एक प्रेस ब्रीफिंग की और फोकस मज़दूम के ऊपर ही था। अब तहकीकात कैसे आगे बढ़ रही है? क्या अभी तक शवाहिद और क्या क्लूज सामने आए इस वाक़े के बारे में? देखिए, एक तो हमें मस्तूंग का जायज़ा लेना पड़ेगा या हुँ। ओवरऑल बलूचिस्तान का, कि बलूचिस्तान में कौन-कौन से ग्रुप जो हैं वो काम कर रहे हैं, कौन-कौन से ग्रुप जो हुँ। हैं वो उनका नेटवर्क किधर है। मस्तूंग एक ऐसा एरिया है, मस्तूंग कोई ये आईएस के लिए कोई नया नहीं है, हुँ। और ये कोई आके बसे इधर नहीं है और बहुत कल परसों आ गए और जी बैठे नहीं, इससे पहले भी वो कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। और बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के किसी पीर को निशाना बना दिया, कोई तावीज़ गंडे वाले को निशाना बना दिया। और इस एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ भी की थी कुछ 6 या 7 साल पहले, और बहुत कामयाब, जिसमें कोई 10 उनके दहशतगर्द जो हैं वो हड़न के लोगों को, जो लोगों को अगवा भी करते थे और लोगों से पैसा वसूल करते थे। जिसमें आपको याद होगा कि एक कपल, जापानीज़ कपल कपल जी। इधर क्वेटा से जिनको अगवा किया और बाद में उनको स्लॉटर करके फेंक दिया उनकी डेड बॉडीज़ को। हुँ। और जब ये वो चाह रहे थे कि कोई बार्गेनिंग करें कि इन लोगों से पैसा, उनकी गवर्नमेंट से कोई पैसा-वैसा निकलवाएँ। लेकिन जब वो कोहे मारान, ये कलात और मस्तूम के बिल्कुल संगम में, वो एक पहाड़ में, एक गार में, हुँ। और वो 10 दहशतगर्दों को उस वक़्त मार दिया था, और उसमें एक मग़वी बेचारा जो छोटा बच्चा था, कुछ 14-15 साल का, जिसको इसलिए रखा गया था कि उससे पैसे, माँ-बाप से पैसे किसी ठेकेदार, लोकल ठेकेदार का। तो वो उन्होंने वो करते रहे हैं, और उसके बाद ये हाफ़िज़ अब्दुल्ला जो जेयूआई के उन पे भी लीडर हैं, एक हमला हो चुका है, उन पे बिल्कुल। हमला हुआ, इसी आईएस ने कबूल किया। तो आईएस, इससे पहले ये एक और ग्रुप था जो आपका सिपा साहबा, लश्कर-ए-जंग भी, और वो यहाँ मस्तूंग में अटैक भी करते रहे। एहल-ए-तशी के जो मेंबर्स हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनको अटैक करते रहे, और फिर ये रास्ता जाता है ईरान को। हुँ। और ईरान से जब भी ज़ायरीन वहाँ से आ रहे हों, यहाँ से जा रहे हों, काफ़ी वाक़यात हुए हैं कि उन पे अटैक किया, कोई बम ब्लास्ट, गाड़ी कोई साइड पे खड़ी है, उसमें आईडी जो है वो, या आईडी और एक्सप्लोसिव लेडेन गाड़ी जो है उसको एक्सप्लोड करवा दिया। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह रही हैं, और इमरान बंगुल्ज़ई, उनका एक कमांडर था, उसको भी हुँ। कोई 5-7 साल पहले मार दिया, और उसके बाद फिर खामोशी हो गई। ऐसा लगता था कि जो मेरा तज्जिया है कि, और जो इंटेलिजेंस जो गैदरिंग है उनकी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के, ये ज़रा अंडरग्राउंड चले गए थे और जाकर वो अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान में भी ज़मीन उनके लिए अब तंग हो गई है, और वहाँ पर भी जो है वो कुछ कार्रवाइयाँ करते रहे, लेकिन तालिबान ने काफ़ी उनको धकेला है। उनको अब ऐसा लगता है, तज्जिया मेरा ये है कि वो एलिमेंट्स स्लो बॉर्डर्स क्रॉस करके आते रहे और उधर अपने आप को मुनज़्ज़म करते रहे, हुँ। और ये अब अपनी एक्टिविटीज़ को उन्होंने शुरू किया है, और ये एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। अब सिक्योरिटी फोर्सेस, डिपेंड ये करता है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जो हमारे सीटीडी हैं, वो मिलकर क्या इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, किस तरह से इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, और किस तरह इनके लोगों को पकड़ कर उनको मारते हैं, हुँ। पकड़ते हैं, ज़िंदा पकड़ते हैं, मारते हैं, स्मैश करते हैं उनका ग्रुप, तो फिर ये फिर कुछ अरसे के लिए पीछे चला जाएगा, और वरना ये एक रिपोर्ट ये भी है कि जो ये आपके
सिपाही साहबा और लश्कर जंगी इनकी क्योंकि काफ़ी जो है आइडियोलॉजिकली काफ़ी टीटीपी और ये एक-दूसरे के एक नज़रियाती हैं एक पे बिल्कुल। हाँ, अब हुँ, टीटीपी ज़रा ये है कि टीटीपी का और इनका इतना नहीं है क्योंकि टीटीपी ज़रा टीटीए से ज़रा क्लोज़ है और वो ज़ाहिर है जब उनको अटैक्स करते हैं, वो करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान में उनके आपस में कोई कोऑर्डिनेशन है, वो इस तरह से कोई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब तक तो टीटी आप देखें कि टीटीपी ने तो फौरी तौर पर कंडेम भी किया और बड़ा हुँ, अफ़सोस का इज़हार किया। इस पर बाजोड़ वाला जो है भी आप जब दाइश ने क्लेम किया उसको भी उन्होंने काफ़ी जो है कंडेम भी किया और उससे अपने आप को दूरी इख्तियार की। उन्होंने कहा जी हमारी इससे कोई ताल्लुक नहीं, बड़े अफ़सोस का इज़हार किया। मस्तूंग पर भी उन्होंने किया, तो ऐसा लगता है कि शायद कोई उनकी कोई कोऑर्डिनेशन कोई ना हो, कोऑर्डिनेशन उनकी वो एलिमेंट्स हैं जो लश्कर जंगी वाले और वो सिपाही साहबा वाले और अल्लाह ना करे इस तरह की कोई कार्रवाइयाँ वो आगे करते रहेंगे। शायद दोबारा से कोई एंटी शिया अहले तशी जो हैं उनको टारगेट करें और ये मस्तूंग में और इसके बाद ये कोई ऐसा मुझे लगता है कि वो है और लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो किस तरह से उस जी। लामाला उनका होगा और जो आखिरी सिर्फ मैं बात कर दूँ हुँ, कि जो आपका सवाल था कि आखिरी आपकी वो कि अब तक सीटीडी वालों से बात हुई, सीटीडी वाले कुछ उस पर काम कर रहे हैं। काम कर ज़ाहिर है रहे हैं, तहकीकात जारी हैं। सीटीडी वालों के पास भी कुछ ऐसे लोग पहले से मौजूद हैं जिनको तहकीकात कर रहे थे। तो उनसे फिर लीड इनको पता मिलता है कि कौन कहाँ फलाने नाम का बंदा कहाँ किस इलाके में यही मस्तूम का इलाका हुँ। द्रिंगड़ है और कानक है, इसमें ज़्यादा ये एलिमेंट पाए जाते हैं। तो ज़रूर वो कुछ दिनों में कोई खबर आ जाएगी कि उस तक वो पहुँचे हैं और किस तरह से उनको वो ट्रैक डाउन करने में जो है वो कामयाब हो गए। जी। ब्रिगेडियर वकार साहब, बलूचिस्तान जो है वो सी पैक का महवर और फोकस है और आज जो है चीन का जो कौमी दिन है वो भी मनाया जा रहा है। इस तारीखी मौके पे यकीनी तौर पे चीन जो बलूचिस्तान में सी पैक के तहत अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको यकीनी तौर पे महफूज करेगा और चीनी जो एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, माहरीन हैं, मुख्तलिफ मंसूबे हैं वहाँ पे जिनके ऊपर इस वक्त बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है। तो सवाल स्पेसिफिकली ये है कि पाकिस्तान और चीन सिक्योरिटी के शोबे में क्या आपस में तावन कर सकते हैं और चीन कितना तावन पाकिस्तान के साथ कर सकता है इन मेकिंग बलूचिस्तान सिक्योरिटी वाइज स्टेबल प्रोविंस? जी, आई थिंक ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और इसमें एक तो आपकी बायलैटरल है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान जी, और इंटेलिजेंस शेयरिंग तो होती है। जी। और अगर चाइना की आप कैपेबिलिटी देखें तो उसमें आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट एट पार विद द वेस्ट। हुँ, अगर बिल्कुल उससे आप कह लें मे बी वन नॉच का फर्क शायद होगा। सो दूसरा जो है चाइना का अपना इंटरेस्ट भी है कि सीपैक बीइंग द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हुँ, इसको कामयाब बिकॉज अभी सेकंड फेज लॉन्च हो रही है एंड सेकंड फेज में ज्यादा जो आई थिंक चीजें हैं वो केपी और बलूचिस्तान से ही होके जानी है और उसमें आगे फिर लेट्स से लुक एट गोल्ड प्रोजेक्ट्स हैं या रिफाइनरीज लगनी है तो उसमें आई थिंक विद इन बलूचिस्तान देयर बी ह्यूज इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया से भी आनी है एंड चाइनीज आर हैप्पी कि आप आके कोलैबोरेट करें। अभी चूंकि सीपेक का मैं पहले भी एक दफा मिसाल दी थी कि जब ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ था तो एक नक्शा आया था ऑपरेशन एंड्योरिंग टर्मोइल और उसमें हुँ, एग्जैक्टली जो वेस्ट ऑफ इंडस रिवर जो इलाका है और उसको नक्शा बनाया गया था जी कि इसको लेट्स से डेंट किया जाएगा तो उसमें आई थिंक काफी सारी होस्टाइल एजेंसीज इन्वॉल्व थी। अभी आ जाते हैं एक और जो बड़ा फैक्टर है वो आई थिंक इंडिया का जिस पे कम बात हो रही है। इसमें इंडिया ने बड़ा सेलिब्रेट किया हुँ। क्योंकि डीएसपी साहब हमारे शहीद हुए थे उन्होंने कहा था डीएसपी डीएसपी के बदले के बदले डीएसपी, डीएसपी बिल्कुल, बड़ा ट्वीट आया डीएसपी। सामने, हाँ। अच्छा, जी हाँ, और उसमें इंडिया को इसलिए आई थिंक शामिल करना चाहिए कि जब कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने फ्लोर ऑफ द हाउस इनको एक्सपोज किया कि स्टेट जो है अभी असैसिनेशन स्क्वाड के साथ काम कर रही है उसमें दोवल साहब और जयशंकर साहब इन्वॉल्व है टेक्निकली देखा जाए तो जी मतलब अगर एम्बेसी इन्वॉल्व है हुँ, तो देयर वर लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया और इस वक्त उनको जरूरत थी कि इसको डिफ्लेक्शन की जाए प्लस पाकिस्तान में तो कम से कम इस तरीके से प्रेशराइज किया जाए कि शायद कनाडा वाला रो जो है भूल जाए। तो आई थिंक एक ये भी है और डेफिनेटली जब टीटीपी को या जैसे अदर सबनेशनल ग्रुप्स हैं उनको अगर कोई एड मिलती है तो दे वुड वेलकम। तो इसमें आई थिंक काफी सारी वो है। फिर आ जाता है जो मैं बात करता हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान माफिया कॉरिडोर पे जो काम हो रहा है उसको स्मैश उसके अंदर आई थिंक फिर आ जाते हैं स्मगलर्स हैं उसके अंदर एक्सटॉर्शन ऑफ मनी का आपको याद होगा अभी जी, पिछले दिनों अफगानिस्तान से बैठ के व्हाट्सएप कॉल्स पे लोगों को ब्लैकमेल और यहाँ पे लोग इन्वॉल्व थे बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली और वो जो पैसा कहते हैं टीटीपी को जा रहा अफगानिस्तान था, बिल्कुल, पैसा टीटीपी को ये जा रहा उनको था। जा रहा था तो हाँ, ये जी घूम फिर के आप देखें ड्रग्स हो
स्मगलिंग हो, डॉलर की स्मगलिंग हो, कमोडिटीज की, somehow some part of it definitely is funding terrorism, और ये पैसे भी चलता। अभी आप खुद बताएं कि जैसा आई थिंक हमारे साथी कह रहे थे क्वेटा से कि दे आर टारगेटिंग, अगर ईद मिलादुन नबी के जलसे पे करते हैं तो कौन सा इस्लाम है? हम्म। ये तो इनको जहन्नम के कुत्ते कहा गया है इन लोगों को, और उसके बाद खारजाइट्स हैं बेसिकली। और ये आइडियोलॉजी की बात मुझे तो समझ नहीं आती, इन कौन सी आइडियोलॉजी रहेगी। आई थिंक दे शुड बी अशेम्ड ऑफ इट कि अगर इस्लाम का नाम भी लेते हैं कि आप जो अशकान रसूल हैं उनके जुलूस पे से हमला करें, शहीद करें, खून बहाएं, और आप इंतहाई सेलिब्रेट करें। बुज़दिलाना सो हमला, बेसिकली आई बिल्कुल। थिंक हाँ। ये मर्सनरीज है, हम्म। बेसिकली पैसे के लिए हो रहा है। तो आई थिंक ये काफी सारे फैक्टर्स हैं। एक स्टेट ने डिसाइड किया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर, क्योंकि मेरे ख्याल में ये इस पे लास्ट कार्रवाई लो होगी बैक यहाँ डेढ़ पर साल जी। सख्त लड़ाई होगी, या सख्त लड़ाई जी, होगी। तो यहाँ पर इसमें लेते हैं एक एक ये भी ब्रेक, फैक्टर है और कि ब्रेक के लास्ट बाद डिच आप एफर्ट। जी, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे और इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का मंजरनामा है। पाकिस्तान का इस वक्त जो पाकिस्तान की जंग जारी है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, और दहशत गर्द जिस तरीके से हमला आवर हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, बलूचिस्तान को अगर हम देखें तो KP की तरह वहाँ पर भी इस वक्त लाखों में गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन हैं। और ये बात सामने आ चुकी है कि इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, और किला अब्दुल्ला में एक बहुत बड़ा नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया था, और वहाँ पे रिपोर्ट ही आई थी कि 500 के करीब इलीगल अफ़गान्स वहाँ उस कंपाउंड की सिक्योरिटी पे मामूर थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बलूचिस्तान में गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन हैं, और वकार साहब जिक्र कर चुके हैं नारकोटिक्स का एक नेटवर्क है, फिर ये टेररिज्म का नेटवर्क है, तो इन गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को कैसे ट्रैक डाउन किया जा सकता है, कैसे तलाश किया जा सकता है, और कैसे कार्रवाई हो सकती है? चूँकि हमने स्टेट की रेट को यकीनी तौर पे उसको बहाल करना है और सूबे को मुस्तहकम बनाना है। देखिए, इसमें तो बहुत ही कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कोई थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर आप करें और उसमें ज़रा थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो सकता है। हुँ। अभी बल्कि अखबारों में छपा भी और आपकी नज़र से भी गुज़रा होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी 2018 में उनका कैंडिडेट जीत जाता है हुँ। और बाद में कोई शायद दरख़्वास्त दे देता है उनकी कम्युनिटी का बंदा और पता चलता है कि जी वो तो अफ़गान महाजिर है और हाँ, ये फैमिली ट्री वाक़या से हुआ था पता जी, बिल्कुल, ये चीज़ जी। सामने आई थी। जी, अच्छा। अब हाँ। वो क्या हुआ कि फिर उनको अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा, दूसरा कैंडिडेट उन्होंने बनाया, बाय इलेक्शन हुए, उसमें वो दोबारा वो जीत गए और उसका केस चलता रहा गालिबन कोई 15 या 20 दिन पहले दोबारा से वो केस चलता रहा उनका, दोबारा जो है हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप तो अफ़गान महाजिर हो, हुँ। अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि 80s तक तो जिन लोगों ने शिनाख्ती कार्ड मैनेज कर लिया, पासपोर्ट ले लिया और उसके बाद उनको तो बहुत है वह 70s का वो कभी अपनी फैमिली ट्री का पद नहीं बता सकते हुँ। हैं कि 70s में हमारे पास कोई सबूत है या 70s और लेट 70s में तो बहुत आसान है ये कर सकते हैं। अब तो नादरा जो है वो डाटा जो है उसमें कर सकते हैं। चलें हम ये कह लें कि शायद 10% और 20% को शायद डिटेक्टेबल ना हो, हुँ। 80% बहुत आराम से पता चल जाएँगे। कराची में है, पंजाब में है, वो रह KP रहे हैं। में आप बिल्कुल, देखें हाँ। क्वेटा में, केपी में रह रहे हैं, बलूचिस्तान में रह रहे हैं और ये तो हमारे सामने हम तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर वो मुझसे 2 बात कर लेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि पश्तो में या फ़ारसी में पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तानी है या ये शनाख्ती कार्ड भी उसके पास होगा और वो जो है अफ़गान महाजिर है। और ये कोई बहुत बहुत अभी ये इनकी आबादियाँ मौजूद हैं, बलूचिस्तान में इनकी आबादियाँ हैं, इसमें इस्लामाबाद में इनकी आबादियाँ हैं। तो एक फैसिलिटी पाकिस्तान ने बड़े दिल करके एक फैसिलिटी उनको दी हुई है कि वो अगर उनके पास अफ़गान वो शनासनामा या आईडी कार्ड है और
डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनको छोड़ देते हैं कि वो इलाज के लिए इधर आ रहे हैं, फैमिली से मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके गाप में कई ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं, घुस आते हैं और उसके बाद फिर कार्रवाइयाँ भी करते हैं। अगर अभी आप रमज़ान में देख रहे हैं, पिछले रमज़ान में एटीएफ जो पुलिस की वो एक ट्रेन्ड फ़ोर्स है और एंटी टेररिस्ट उसको देखती है, उनके 2 लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया, एक केएफसी वाले को शहीद कर दिया, एक हमलावर मारा गया। पता चला कि जी वो किसी 3-4 दिन बाद डिडक्ट हुआ जी वो किसी हुजरे में छुपे हुए मस्जिद के इमाम को पकड़ा। वो जनाब बाहर का अफ़गानिस्तान का, वो लोग बाहर के, तो मतलब ये है कि ये तो हमारे लिए मुश्किलात तो बार-बार ये हो रही हैं और मुश्किलात ये कहीं न कहीं प्राइम मिनिस्टर ने अगर इससे पहले भी लोग ये समझते हैं कि ऐलान पहले भी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि 7 लाख लोग पहले ही रह रहे थे, 4 लाख हुँ, यूएस फ़ोर्सेज़ और नेटो फ़ोर्सेज़ के इन्खला के बाद आए हैं और ये हमारे लिए थ्रेट है। तो लेकिन हुँ, इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, आप उनको कहें और दूसरी तरफ आप देखें, अभी ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे अक्रॉस द बॉर्डर आप देखें, तो कोई ज़्यादा मुस्बत हमें ठीक है ऐलानात वो करते हैं कि 200 लोगों को पकड़ लिया और उन्होंने ये कर दिया, तो कोई ऐसा जेस्चर नहीं है कि हमें पता चले कि वो उन कैंप्स को बंद करवा दें वहाँ पर, उन लोगों को कहें कि यार आप जो है 24 घंटे, 48 घंटे, हफ्ते के अंदर गायब हो जाओ, अल्टीमेटम निकल दिया जाओ। जाए उन्हें, बिल्कुल। मतलब हम हुँ, जब हमारे लोग और हमारे अदारे जब कोई ऐसे एक्शन लेते हैं, फिर उधर से उनके जो है सफारतकार उनका उनका कौंसल जनरल क्वेटा में अगर है या पेशावर में है या उनकी एम्बेसी एक्टिव हो जाते हैं, रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इतने बड़े पैमाने पर हम कैसे लोगों को ले लें एकदम से, हम खुद इस मुश्किल में हैं और ये अशरफ गनी के वक़्त में भी होता आया है। तो ये मेरे ख़्याल में इसको करना पड़ेगा और इसको अगर आप करते हैं और बेहतर अंदाज़ में करते हैं, तो कोई इसमें कबात उसके नहीं है अलावा और कोई मेरे चारा ख़्याल में कार नहीं ये है, ऊपर बिल्कुल सही कहा आपने ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब। एक तो ये सवाल है कि ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर रहा है कि आप और ख़ुद ही आपके नुक्ते से इसको आगे बढ़ाते हैं कि पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पे कार्रवाई की जाए, इसका नेटवर्क तोड़ा जाए। तो पाक अफ़गान सरहद के साथ साथ जो इनकी सेफ़ हेवन्स है, महफूज पनाहगाहें, क्या ये ऑप्शन पाकिस्तान अपनी सरजमीन से यकीनी तौर पे गनशिप हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए उन सेफ़ हेवन्स को निशाना बना सकता है? क्या बॉर्डर के साथ साथ कार्रवाई हो सकती है? चूँकि आज हमने ये ना किया तो ये हमले अब आपने देखा है कि पंजाब तक पहुँच चुके हैं। जी, इसमें कैपेबिलिटी तो है, इसमें आप देखिए दोनों तरफ इंटेलिजेंस देखा जाए बिकॉज़ अभी वो हुँ। जैसे 70s वाली फ़ौज तो नहीं है। हाई टेक सर्विलेंस सिस्टम्स हैं आपके, फिर दोस्तों के भी हैं, यू जी, हैव लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी है, फ्रेंड्स। सर्विलियंस है, तमाम तर टेक्नोलॉजी चीज़ें। है, ड्रोन्स हैं, जी हाँ। हुँ, जी हाँ, उसके अलावा हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इवन विदिन अफ़गानिस्तान। पेनिट्रेशन है, तो उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लाइक जो आई थिंक चित्राल में हुआ, जी। जो बॉर्डर पे अटैक, उसकी उसमें हमारी बड़ा फ़ोर्सेज़ ने क्लियरली काबुल को मुत्तले कर दिया था कि ये प्लानिंग मतलब हो या रही हाँ है। जी, हाँ जी। जी, हाँ। लम्हा बाय लम्हा ऑलमोस्ट रनिंग कमेंट्री कर रहे थे कि जी आप स्टॉप करें। सो ये ऑप्शन हमेशा रहता है, इसमें मैं हमेशा टर्की की मिसाल डिस्पाइट कि दिस शुड बी द लास्ट ऑप्शन। लेकिन जिस तरह ईद मिलाद उन नबी पे हुआ है आपके लोगों और कब हुँ। तक आप बर्दाश्त करेंगे? बच्चे हमारे शहीद हों, फौजी जवान हों, पुलिस के लॉ एनफोर्समेंट के। तो देयर इज़ अ लिमिट, आई एम श्योर अफ़गानिस्तान के अंदर भी लोग देख रहे हैं, नोबडी लाइक्स ये जो आई वुड से इनसेन किस्म की जो वॉर इम्पोज़ की गई है, ये कौन इसको आई थिंक सपोर्ट करेगा? यही तो हमारा सवाल है, बेसिकली मैंने लेकिन आप ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद हम आपसे यही चीज़ पूछेंगे कि इस टेररिस्ट नेटवर्क्स के पीछे फाइनेंशियल फैसिलिटेटर्स कौन है? हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और गुफ्तगू का सिलसिला ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब से जारी रहेगा। वक़ार हसन साहब, आप ये बात कर रहे थे कि इन टेररिस्ट के पीछे एक यकीनी तौर पे इनकी माली मावनत है, वेपन सप्लाई किए जाते हैं। कौन सी कुव्वतें हो सकती हैं और कौन से अनासर हो सकते हैं जो इतने बड़े पैमाने पर इनकी फंडिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं, जदीद असला, यकीनी तौर पे असला वही है जो अमेरिकी फोर्सेस छोड़ के गई हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये ब्लैक मार्केट से ये वेपन ख़रीदा जा रहा है। आखिर इनकी नेटवर्किंग है, लोगों को पे कर रहे हैं सुसाइड हमलों के लिए। तो कुछ ये बताइएगा नाजरीन को कि कौन सी कुव्वतें इंडिया के अलावा और कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस तमाम तर सूरत हाल के पीछे हैं और मकसद ये है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। जी, हॉस्टल एजेंसियां तो हमेशा खेलेंगी, जब भी आप स्पेस क्रिएट होगी इंस्टेबिलिटी की, तो उसमें एनीवन जो पाकिस्तान के बेईखान है वो करेंगे। जी। अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान अफगानिस्तान माफिया कॉरिडोर को अगर समझे, तो मेरे ख्याल में उसमें आपको
फाइनेंशियल डेफिनेटली अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान से भी हो रही है, इंडिया भी कर रहा है, लेकिन जो हमारे लोग खुद कर रहे हैं, लेट्स से अगर डॉलर स्मगल होता है यहाँ से, हम्म। तो कौन करता है? पुलिस में बैंक्स इन्वॉल्व है। इसके बाद आपका अगर खाद स्मगल होती है, शुगर होती है, एंड हम्म। दैट लेट्स से 1/3 या 1/10 ऑफ दैट मनी देन पम्प्ड इनटू टेररिज्म, तो आप तो फिर अपने दुश्मन खुद है। तो आई वुड से कि यहाँ से हम्म। सेल्फ फाइनेंसिंग भी है, स्मगलिंग इज और ऑल्सो ए दैट्स व्हाई दिस सोर्स ऑफ कॉरिडोर। टेररिज्म, आप यही कह रहे हैं, स्मगलिंग इज ए जी सोर्स ऑफ बिल्कुल है, जी टेररिज्म, बिल्कुल बिल्कुल। है। जी हाँ, नारकोटिक्स है। तो चूंकि 2 नंबर पैसा, तो फिर इसी तरीके से जो है, और आई थिंक अभी जो टेररिस्ट अटैक्स में आपको इंटेंसिटी नजर आ रही है, इसमें आई थिंक एक एलिमेंट जो हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इट इज योर ओन माफिया कॉरिडोर। यहाँ पे जिस तरह जिक्र किया, आई थिंक शाह साहब ने, कि जी वहाँ पे पकड़े गए लोग, और वहाँ और क्वेटा में भी मैंने एक दोस्त से बता रहे थे कि अभी कब्जा ग्रुप्स हैं जिसमें जो इलीगल अफगान उनको शामिल किया हुआ है। आपको वो किराए पे ले लेंगे, उसके बाद सब महीने बाद कब्जा कर कहीं लेंगे। किराया नहीं देते, तो घर तो हम्म। हमने ले लिए, और उधर अफगानी जी हाँ लड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे अपने लोग भी हैं, जिस तरह वो एक्सटॉर्शन ऑफ मनी का केस आया था। सो इट इज अ ह्यूज नेटवर्क जिसमें डेफिनेटली इंडिया प्ले कर रहा है, क्रॉस द बॉर्डर भी काफी सारी गुफ्ते हैं, एंड देन कम्स योर ओन आई वुड से जो माफिया कॉरिडोर का हिस्सा है। तो ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन पे हाथ डालना, और आई एम श्योर इस पे काम शुरू हो गया है, कि इस चीज को, और आगे डॉलर भी स्टेबल होना शुरू हुआ है, चीनी की कीमतें भी ठीक हो जाएंगी। इस तरह फ्यूल की स्मगलिंग है और बेशुमार चीजें, बिकॉज इलीगल ट्रेड वुड डेफिनेटली जनरेट टेररिज्म भी, नार्कोटिज्म। तो उसे कि एक इवल एम्पायर है, इसको आपने डिसमेंटल करना उसको है। डिसमेंटल और करना है, इसके अलावा बिल्कुल। सर्वाइवल नहीं है, या तो ये माफिया कॉरिडोर सर्वाइव करेगा या पाकिस्तान करेगा। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, बलूचिस्तान का बड़ा बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ लगता है, और ईरान और पाकिस्तान भी इस टेररिज्म के यकीनी तौर पे विक्टिम्स हैं। पाकिस्तान तो है ही है। पाकिस्तान और ईरान आपस में कितना कोऑपरेट कर सकते हैं? उन मस्तूंग पे जो हमला हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में ईरानी सिपा सलार ने पाकिस्तानी सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर को ताज़ियत का पैगाम पहुँचाया, और उसमें ये चीज़ सामने आई कि दोनों मुल्क काउंटर टेररिज्म के लिए एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान ईरान का कितना स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट ताउन हो सकता है इन क्रैशिंग टेररिज्म? देखिए, बिल्कुल हमेशा से ये मुआहदे भी हैं उनके साथ, और जब बॉर्डर ऑफिशियल मिलते हैं और वो सिक्योरिटी पे ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि इन चीज़ से वो भी तंग हैं। वहाँ जैश उल अदल एक ग्रुप है जो पहले जंदुल्ला के उसमें था, मुल्ला मालिक रेकी हेड उसको था, हेड करता बिल्कुल। था। अब्दुल्ला रेकी और मारा गया था बाद में वो। मुल्ला मालिक रेकी को वो जहाज को उतार लिया गया था बिश्केक एयरपोर्ट पे, और ईरानी जो एयरफोर्स है, और उन्होंने उनको गिरफ्तार करके और उसको फिर फांसी दी। फिर उसका भाई मुल्ला जाहिर था, वो उसको फांसी दी। हमीदुल्ला रेकी जो उसका भाई उसमें था, पंजगुर में था, और वो इन्वॉल्व था उन टीचर्स को और जो पोर्ट अथॉरिटी के जी, लोगों ठीक। को, वहां से कुछ 16-18 को लेके यहाँ आ गया था, जिसको पाकिस्तान ने उनको वापस किया, और उनको दिया, काफी प्रेशर था पाकिस्तान पर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। तो पाकिस्तान ने अपना काफी एक जेस्चर पाकिस्तान का ये रहा है, और वो करते रहे हैं। उनको थोड़ी बहुत शिकायत ये थी कि यही रही है कि दालबंदी में और आसपास यहाँ कराची में ये एलिमेंट रहते हैं, और उसके बाद वो काफी, बल्कि एक आध दफा ये भी हुआ है कि उसको हॉट परसूट में वो क्रॉस कर लिया उन्होंने बॉर्डर, फिर हमारे लोगों ने पकड़ कर उनको फिर जाके उनको हवाले किया और प्रोटेस्ट भी किया कि आप ये ना करें। तो हमें भी कुछ थोड़ी सी शिकायत है कि अक्रॉस द बॉर्डर, जैसे आपको याद होगा, बड़ा मशहूर उनका स्टेटमेंट है, शाह महमूद कुरैशी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे, और उर्माड़ा का एक वाकया पेश आया था, और उस पर उन्होंने कहा कि ये वहां से आए थे और वहीं चले गए थे। तो हम वक्तन फवक्तन ये आर्मी चीफ भी गए थे अभी रिसेंटली, जब ईरान का दौरा था, तो उधर भी उन्होंने उनसे ये बात की। तो हम दोनों जी। ये करते हैं कि ये एलिमेंट्स जो चले जाते हैं यहाँ से अक्रॉस द बॉर्डर, और वहां से यहाँ जाते हैं, तो ये हम दोनों मुल्कों के लिए वो ठीक नहीं है। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको बॉर्डर पे वो यहाँ वहां से अगर निकल जाए, और शहरों में अगर कहीं वो बसते हैं, तो उनको देखा जाए कि कोयटा में वो कहाँ रहते हैं, और दालबंदी, नौकुंडी में और तफ्तान में, इन एरिया में, नोशकी में, खारान में वो रहते हैं, कराची में रहते हैं, उनको पकड़ा जाए। इसी तरह उनका फर्ज बनता है कि वो बॉर्डर एरिया में जहाँ पर वो टेररिस्ट जो यहाँ से कार्रवाइयाँ करके चले जाते हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको पाकिस्तान के हवाले जी, किया जाए। पाकिस्तान के तो ये हवाले बड़ा किया जाए, एक बिल्कुल। हो सकता कार्रवाई है। इंटेलिजेंस, फील्ड इंटेलिजेंस मौसर होनी चाहिए। आखिरी 2 मिनट हैं ब्रिगेडियर वकार हसन साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? एक तो अब पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप भी मिल रही है मंडे को, और यकीनी तौर पे कुछ अहम फैसले करेगी, इसलिए
कि अगर दहशत गर्दी की इस लहर को कुचला ना गया तो आइंदा हमारे इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, वो भी मुतासर हो सकते हैं। जी वकार साहब, वे फॉरवर्ड आगे क्या है, क्या फ़ैसले मुतवक्के हैं मंडे की मीटिंग में? जी, आई थिंक इसमें एक तो ये कि रेट ऑफ द स्टेट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, और जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन है ये आई थिंक मंथली अंजाम इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट। फिर पुलिसिंग और बॉर्डर कंट्रोल है आपका, उसको बेहतर जो मैंने बनाना कहा है। जो हाँ, माफिया नेटवर्क्स हैं जो उसको डिसमेंटल करना है। देन ऑफ कोर्स जो आपका शवाहिद हैं लेट्स से अगेंस्ट सोशल एजेंसीज इंडिया के, वी हैव टू नाउ टेक इट टू इंटरनेशनल जो इदारे हैं इसके। और आई थिंक अभी एक कम से कम ईरान के साथ बड़ा अच्छा अभी आपका चल रहा है इन टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म कमराडरी, जो है एक। वहां से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। तो इवन आई थिंक ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान कैन आल्सो कोलैबोरेट, और जो मैंने जिक्र किया जो मॉस्को जी, फॉर्मेट और बाकी इतना प्रेशर बन रहा है, मेरा ख्याल है अफगानिस्तान तालिबान को भी अभी लाना चाहिए, एंड दे आर द गारंटर्स। इफ दे कैन स्टॉप उनकी ओथ ऑफ एलिजेंस या टीटीपी की, इट कैन बी स्टॉप, और बड़ा चेंज आ सकता है तमाम तीनों मुल्कों के लिए। आई वुड से इन्वॉल्व द अफगान तालिबान, और उनको जो है आई थिंक प्रेशराइज करके या व्हाटएवर, नाउ वी हैव टू ब्रिंग देम कि जी आपने इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करना है। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे पाकिस्तान को एक मरतबा फिर अफ़गान तालिबान पे दबाव डालना होगा कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो महफूज पनागाहें, सेफ़ हेवन्स हैं पाक अफ़गान बॉर्डर के साथ साथ, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अगरचे कि बड़ी तादाद में तालिबान फ़ाइटर्स की गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई हैं, लेकिन उससे बढ़ के अफ़गान तालिबान को कार्रवाई करनी होगी ताकि पाकिस्तान महफूज रह सके। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब और इनके साथ कोयटा से ख़ास तौर पे हमें ज्वाइन किया शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब ने। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।